क्लास 10th एक्सरसाइज नंबर 4.4 बात कर लेते हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 4.4 क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 एक बार रीड कर लें आप। मैंने वैसे ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया है, आप चाहे यहाँ से देख लें चाहे बुक से देख लें। क्या चीज है? इट इज पॉसिबल। क्या चीज? इट इज पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव्स। ठीक है, इट इज पॉसिबल। ठीक है, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, आम का बाग। ठीक है, मैंगो ग्रोव्स मतलब आम का बाग हो गया। ठीक है, रेक्टेंगुलर आम का बाग है। ठीक है, लेंथ इज ट्वाइस, लेंथ जो है, ठीक है, इज ट्वाइस द ब्रेथ, द एरिया ऑफ 800 मीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। क्लियर है बात आपको? क्या चीज? एक आपके पास रेक्टेंगुलर आम का बाग है, कैसा है? रेक्टेंगुलर है। उसकी जो लेंथ है वो ट्वाइस है ब्रेथ के, एंड एरिया 800 मीटर स्क्वायर। आपको क्या फाइंड आउट करना है? इसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। करते हैं। Let breadth of grove be x, length of grove be 2x। ठीक है, ब्रेथ को हमने x मान लिया, तो लेंथ कितनी है? ट्वाइस ऑफ ब्रेथ। तो ब्रेथ कितनी होगी? x होगी, और लेंथ कितनी होगी? 2x होगी आपकी। ठीक है, क्या होगी? लेंथ ब्रेथ x होगी, लेंथ 2x हो जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्या होता है, चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं। एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ ग्रोव एरिया क्या होता है? L इंटू बी इजिकल्स टू 800 x इंटू 2x इक्वल टू 800। ठीक है, ब्रेथ कितने की? ब्रेथ ऑफ ग्रोव्स बी x, लेंथ ऑफ ग्रोव्स बी 2x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ ग्रोव्स इक्वल्स टू 800, L इंटू बी इजिकल्स टू 800 आ गई, x, L की वैल्यू x आ गई, b की वैल्यू 2x आ गई, इक्वल्स टू 800 आ गया। जो हो जाएगा आपके पास 2x स्क्वायर 800 x स्क्वायर टू 400। ठीक है, तो यहाँ पर ये एरिया ऑफ द ग्रोव्स 800 था, L इंटू बी। एरिया ऑफ द ग्रोव्स की कितनी होगी? रेक्टेंगुलर एरिया कितना होगा? L इंटू बी हो गया, इक्वल्स टू 800 x इंटू 2x इक्वल्स टू 800, 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 800, x स्क्वायर इक्वल्स टू 400। तो x स्क्वायर माइनस के 400 इक्वल्स टू 0 है। ये हो गया आपके पास 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 800, x स्क्वायर इक्वल्स टू 400। इक्वेशन आ गई आपके पास x स्क्वायर माइनस 400 इक्वल्स टू 0। इसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से कंपेयरिंग कर दी। a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू माइनस के 400। ठीक है, इसे फिर हमने डी में डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस के 4ac। ठीक है, 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 800, x स्क्वायर इक्वल्स टू 400, 400 आपका लेफ्ट में आ गया, x स्क्वायर माइनस के 400 इक्वल्स टू 0।
कंपेयरिंग कर दी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से ए की वैल्यू 1 आ गई, बी की वैल्यू 0 आ गई, सी की वैल्यू माइनस के 400 आ गई। तो डी की तो और डी अब ये वैल्यू किस में रख दी, डी में रख दी, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस के 4ac। बी स्क्वायर 0, 4 इंटू 1 इंटू 400, 0 प्लस 1600, डी की वैल्यू 1600 यानी पॉजिटिव के पास, ठीक है। बी की वैल्यू 0, 0 माइनस के 4 इंटू 1 इंटू माइनस के 400, 0 प्लस के 1600, डी की वैल्यू 1600 आ गई, ठीक है। अब इसे इक्वेशन में रख देते हैं, x इक्वल्स टू माइनस के डी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो इसकी वैल्यू तो 0 होगी यहाँ पर, b की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट 1600 2 इंटू 1 आ जाएगा। भाई डी की वैल्यू आपके पास 1600 आ जाएगी, x इक्वल्स टू माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। b की वैल्यू 0 होगी, d की वैल्यू 1600 अपॉन 2 इंटू 1 आ गया, ठीक है। यहाँ से आप x की वैल्यू आप पुट करके निकाल लोगे, ठीक है। x की वैल्यू आपको अपने आप निकालनी है। क्लियर है, क्लियर है यहाँ पर सब चीज, इतनी बार आपको क्लियर होगी। ठीक है, ये थोड़ा सा और कर देता हूँ मैं आपको। तो x इक्वल्स टू 0 प्लस माइनस अंडर रूट 1600 और 2, x की वैल्यू प्लस माइनस 40 अपॉन 2, तो x की वैल्यू प्लस माइनस 20 आ जाएगी। ये क्वेश्चन यहां पर पूरा हो गया। इसमें है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ठीक है, सो दैट, ठीक है, सो दैट they have two equal roots in this इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन है आपके पास 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। आपको यहां पर k की वैल्यू, ये k है आपके पास, इस k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहां पर क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन है आपके 4.4 का, तो आपको यहां पर k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इसके इस इक्वेशन के क्या है, 2 इक्वल रूट्स हैं, ठीक है। क्या है, 2 इक्वल रूट्स हैं। 2 इक्वल रूट्स का मींस क्या होगा, d की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगा, 2 इक्वल रूट्स का मींस d की वैल्यू 2 इक्वल रूट्स का मींस हो जाएगा d की वैल्यू 0 हो जाएगी आपकी। करते हैं इसे,
कंपेयरिंग कर लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन 2x स्क्वायर ax प्लस 3 इक्वल टू 0, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू k और c की वैल्यू 3, ठीक है। ये आ गया आपके पास। इस इक्वेशन को कंपेयरिंग कर दी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से a की वैल्यू 2, b की वैल्यू k, c की वैल्यू 3 आ जाएगी।